प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, एसआईआर के बहाने हमें क्या क्या पता चल रहा है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटिंग प्रक्रिया की, वोटर लिस्ट की, जिसमें 2003 में जो वोटर लिस्ट बनी थी या जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था, तो उसके बाद आज 2025 में 22 साल बाद फिर से एक वोटर लिस्ट जो है उसको जाहिर सी बात है अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है और होना भी चाहिए। इस पिछले 22 साल में कितने लोग नहीं रहे, कितने नए लोग जुड़े और जुड़ते चले गए और कितने फर्जी आए, क्या हो रहा है, और सबकी एक प्रक्रिया जाहिर सी बात है होनी चाहिए, लॉजिकल है और लोकतंत्र के लिए बड़ा आवश्यक है। पर बंगाल में जो हो रहा है, आपको पता है बंगाल के कुछ जिलों में वोटर लिस्ट के अनुसार पिछले 20 साल में किसी की मृत्यु ही नहीं हुई है। जितने लोग वोटर आईडी में थे, जिनकी उम्र हो गई थी, वो आज भी वोट दे रहे हैं। और एसआईआर के खिलाफ कौन कौन है? ममता बनर्जी, राहुल गांधी आए, पूरा एकदम एसआईआर के खिलाफ पूरा कैंपेन किया बिहार में, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। कुछ कॉमन सा दिख रहा है आपको? ये सारे के सारे नेता मुस्लिम वोट बैंक से सपोर्टेड होते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक से सपोर्टेड होते हैं, मुस्लिम वोट बैंक इनमें जितनी चाबी भरता है ये उतना ही चलते हैं। ये सारे ममता बनर्जी को छोड़ के बाकी सब तो नेताओं के बच्चे हैं। इन्होंने कभी जीवन बहुत कायदे से देखा नहीं, जमीन पर उतरे नहीं, बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में रहे, तो इनका दिमाग उतना ही चलता है जितने आसपास के इनके सलाहकार इनको दिमाग देते हैं। सलाहकारों में वो लोग हैं जो इनको ताकत देते हैं। ताकत कहाँ से आती है? मुस्लिम वोट बैंक से। तो अगर हम ये मान के चलें कि नाम तो अखिलेश है, तेजस्वी, राहुल गांधी इत्यादि इत्यादि, ममता बनर्जी है, पर पीछे से इनको चलाता है मुस्लिम वोट बैंक या मुस्लिम पॉलिटिकल इस्लाम, जिसकी योगी जी ने बात की थी। पॉलिटिकल इस्लाम, अगर हम आगे से पॉलिटिकल इस्लाम की बात करें, बहुत मजबूत तंत्र है। असम में 10.5 लाख वोट से बदरुद्दीन अजमल को हराकर कांग्रेस का एक नेता जो है चुनाव जीतता है 10.5 लाख वोट से, और वो 2024 का रिकॉर्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस जिस इलाके से दुबरी या देवरी करके है, वहां पर पूर्ण रूप से मुसलमान भरा हुआ है। हिंदुओं को कभी वोट देते हुए देखा है? आपको लगता है 10.5 लाख हिंदू एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक नेता के लिए वोट दे देगा? गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। एक जगह झुंड है और एक जगह स्वतंत्र विचार है। लोकतंत्र स्वतंत्र विचारों के समाज में ही पनपता है, इसीलिए हिंदू समाज जो भारत में 80% है, अब कितना है वो तो जब जनगणना होगी तब पता चलेगा, पर मुख्य रूप से इतना मान लेते हैं, तो वह लोकतंत्र को पूरी तरह जीता है, सबके विचारों का समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो बड़ी पार्टियों को भी मजबूर कर देती हैं, चाहे वो पटेल जी की पार्टी हो, चाहे वो निषाद जी की पार्टी हो, चाहे वो राजभर जी की पार्टी हो। एक छोटा नेता उठता है, वह बड़ी पार्टियों को मजबूर हो जाना पड़ता है उनके साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि वो कुछ जनता को रिप्रेजेंट करता है। और चुनाव की जो भी हमारी करंट प्रक्रिया है विधायकों की या सांसदों की, उसमें हारने या जीतने की जो एक मार्जिन होती है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यह क्या है? इसमें यह साबित होता है कि कोई छोटी जनता, छोटी तो नहीं कहेंगे, कोई जनता है, उसके भी विचार मान्य होते हैं, मायने रखते हैं। केंद्र सरकार के भी बड़े बड़े नेतृत्व को उन लोगों तक पहुंचना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, उसके नेतृत्व को सुनना पड़ता है। अगर उस समाज को यही है कि हमारा नेतृत्व आपके समकक्ष बैठा है, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है, तो यही सही। खैर, ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, भारतीय हिंदू लोकतंत्र की है। अब जब मुसलमान वोट बैंक की बात करते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम की बात करते हैं, तो एसआईआर के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि किस प्रकार से हमारी ही डेमोक्रेसी के लूप होल्स का इस्तेमाल करके वह इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश जब बांट लिया, क्यों बांटा? क्योंकि जो 1946 का जो चुनाव था, जो हुआ था, जो उसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर चुनाव हुआ था कि
पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी आमने सामने, जिसमें मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी घोषित कर दिया, स्वयं को मुसलमानों का रहनुमा घोषित कर दिया। गांधी नेहरू मुसलमानों के आगे बिछे हुए थे, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। और जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग के इलाके थे वहाँ 90% से मुस्लिम लीग ने चुनाव जीते, और पाकिस्तान बनने का जो रेफरेंडम था वह हुआ। तो मुस्लिम वोट बैंक ने तो अपने लिए चुन लिया था पाकिस्तान। और उसके बाद क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। वहां तो आर्मी रहती, वो डंडे के जोर पे, तलवार या बंदूक के जोर पे शासन चलाती है। नाम का एक लोकतंत्र दिया हुआ है। तो लोकतंत्र को जीता कौन है? हिंदू समाज, भारत। और इस लोकतंत्र की मर्यादाओं का कौन पालन करता है? हिंदू समाज, भारत। लोग कहते हैं विपक्ष बड़ा अच्छा था एक समय में, तो भैया वो भाजपा का विपक्ष था, वो हिंदू समाज से निकला हुआ विपक्ष था। चंद्रशेखर जी थे या जयप्रकाश नारायण थे या राम मनोहर लोहिया थे, वह सब कहीं ना कहीं हिंदू समाज से निकला हुआ विपक्ष था। इसलिए वो अच्छा था, इसलिए वो मर्यादाओं का पालन करता था, इसलिए वो विपक्ष अच्छा लगता था। और आज का जो कांग्रेसी विपक्ष है, या आजम खान या अखिलेश या तेजस्वी का विपक्ष, यह क्या है? यह बिना सत्ता के नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है, पॉलिटिकल इस्लाम, इनकी जो ताकत है, वह बिना सत्ता के कभी नहीं रह सकती। फिर बात करता हूं, SIR पर आता हूं। यह पता चल रहा है कि मृत्यु ही नहीं हुई लोगों की। क्यों? क्योंकि मरे हुए हिंदुओं के नाम पर, पर्टिकुलरली मैं मुसलमानों की तो बात नहीं करूंगा, मुसलमान तो वैसे भी एक ही तरफ से वोट देता है, पर जो हिंदू कभी किसी अन्य पार्टी को, किसी अन्य विचार से वोट करता था, आज वो मरने के बाद उसकी वोटर ID मुसलमान वोट बैंक का पॉलिटिकल इस्लाम सिर्फ ममता या TMC या अपने एजेंडा को फॉलो करने वाले, करवाने वाले पार्टियों को ही वोट दे रहा है। जिस प्रकार से मान लीजिए हिंदू मर जाता है, फिर उसका क्या होता है? दाह संस्कार होता है। वह धरती पर कोई जगह नहीं रखता अपने लिए, वह चला जाता है, वह एकदम अग्नि में विसर्जित हो जाता है। अग्नि में मतलब अग्नि, जल, हवा, राख होकर वह पंचभूत में विलीन हो जाता है। वो अपने शरीर जहां से आया था, शून्य से आया था, शून्य में चला जाता है। पर मुस्लिम वोट बैंक का क्या है, या उस समाज का क्या है, कि वह धरती पर अपने लिए एक जगह रखते हैं, कब्र में लेट जाते हैं। वह धरती जो है फिर किसी के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकती है। कब्रिस्तान किसके इस्तेमाल में आता है? इस्लाम के, मुसलमान के नहीं, इस्लाम के, कि भाई जन्नत होगी या जो भी होगा। और धरती पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने पे, या इस तरीके से वक्फ की भूमि, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को कितनी धरती की ज़मीन मिल सके, इस काम में आता है। तो लाशों से भी कौन अपना पॉलिटिकल फायदा उठाता है, ये SIR के माध्यम से पता चल रहा है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मरे हुए लोगों को भी हटाने की प्रक्रिया, मतलब मरे हुए लोगों को वोटर ID से, उनके वोट, मतलब वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया का में बाधा कौन बन रहा है? मुस्लिम वोट बैंक जो चाबी चला रहा है ममता बनर्जी को, वह पूरा तंत्र। और इसीलिए अखिलेश भी शिकायत कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहा था, राहुल गांधी तो कर ही रहा है, अभी देशव्यापी SIR के खिलाफ हो रहा है। आखिर ये लोग क्या अपने जीवन में, अपने घरों में उन लोगों की, मतलब अपने घरों में आसपास वो कब्रें रखते हैं जो लोग चले गए? नहीं। अपने पिता को तो अग्नि में प्रवाहित करके राजीव गांधी के खाली फोटो लगा के बैठे हुए हो। क्यों नहीं अपने उसको बेडरूम के बगल में कब्र, उनका भी बेड बिछा देते हो, कह रहे ये तो हैं अभी यहीं पे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये प्रकृति है। तो क्यों वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों का भी क्या काम? अब बात सिर्फ मरे हुए लोगों की नहीं है, फिर घुसपैठिए बुलाते हो, उन लोगों के माध्यम से बुरके में यहीं के लोगों को उनके नाम से वोटिंग कराते हो। ये लोकतंत्र का गला घोटना है? नहीं है तो क्या है? क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है कि ममता बनर्जी इस समय पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है? लोकतंत्र का गला घोट रही है, क्या कर रही है? लोकतंत्र का सिर्फ गला नहीं घोट रही है, लोकतंत्र का, अगर कोई लोकतंत्र नाम का इंसान होता तो उसको जमीन पर लिटाकर, उसके ऊपर चढ़ के, उसका चेहरा मिट्टी में कुचल रही है, ये कर रही है ममता बनर्जी। पर क्या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली वाला मीडिया बात कर रहा है? नहीं। क्या यह फ्रीडम, इस प्रकार की हरकत की कोई फ्रीडम किसी भाजपा के नेता को अलाउड है? नहीं। तो ये दोगला व्यवहार क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा के नेता इस प्रकार की हरकत करें,
हम मर्यादाओं का पालन कर कौन रहा है, चाहे पक्ष में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो? हिंदू समाज से निकले हुए नेता, हिंदुत्व को ओढ़ने वाले, बिछाने वाले नेता, हिंदू मानसिकता वाले नेता, भारत को जीने वाले नेता, भारतीय नेता। जनता पार्टी जब 1975 के चुनाव, 76-77 के चुनाव में सारी पार्टियों का विलय हुआ तो जनसंघ ने भी अपना विलय कर लिया। सबसे ज्यादा सीटें जनसंघ की थी उस समय। वो असली त्याग कहा जाता ना, सोनिया गांधी ने त्याग किया, असली त्याग जनसंघ ने किया था। सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी ना उनका प्रधानमंत्री था ना उनका गृह मंत्री था, मोरारजी देसाई थे। तो वो पार्टी ही विलय हो गई, जनता पार्टी हो गई, चलो ठीक। पर जब वापस वो टूटी तो सारी पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी थी जिसने अपने नाम के अंदर भारतीय लगाया। कोई राष्ट्रीय जनता दल हो गया, कोई जनता दल यूनाइटेड हो गया, कोई सेकुलर हो गया, पता नहीं कितना, कोई सोशलिस्ट हो गया, कोई समाजी पार्टी हो गया, कुछ हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, पर सिर्फ एक था जो जिसके अंदर भारत था, तो उसने अपने नाम के आगे भारतीय लगाया। और आप देख रहे हैं फिर वह अंततः किसी भी प्रकार से जब उनका शुरुआत हुआ तो वह 1990 आते आते अपनी रूट्स श्री राम जन्मभूमि, श्री राम पर वापस चले गए। समाजवाद, सेकुलरवाद इत्यादि इत्यादि नाम के विदेशी जितना भी मानसिकता थी उससे बाहर आए और अपनी रूट श्री राम पर चले गए। और आज उन्हीं श्री राम की शरण में जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ है जहाँ है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं है, मैं बताना का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ मैं समझने का भी प्रयास करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि लोकतंत्र, क्या हमें ऐसा लगता है कि ये सदैव ऐसा ही रहेगा जैसा है, कि चुनाव होगा, कोई पार्टी आएगी, कोई जाएगी? नहीं, लोकतंत्र तभी हम और आप एज इंसान, एज नागरिक एंजॉय कर पाएंगे, उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले पाएंगे जब पूरा समाज लोकतांत्रिक होगा। और समाज तभी लोकतांत्रिक होगा जब वो हिंदू समाज होगा, हिंदू मानसिकता का होगा, भारतीयता से भरा हुआ। और हिंदू और भारत अलग नहीं है, भारत शरीर है, हिंदू आत्मा है। अन्यथा पाकिस्तान भी एक हिस्सा कटा है, उसमें भारतीयता का, ना भारतीयता का पुट है, ना हिंदूवाद का पुट है, ना लोकतंत्र का पुट है, ना किसी चीज का, ना इंसानियत का पुट है। वहां अब इंसान नहीं बचे, वहां सिर्फ मुसलमान हो गए। तो यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि भारत को कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, या उन लोग को तकलीफ है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भाई साहब, जितने लोगों को हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है वह पूरी जीवन के सारे मजे उनको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो हिंदू समाज के बीच में रहते हैं। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इवन मुसलमान हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई हो। 80,000 की पॉपुलेशन के पारसी जब निकलते हैं तो टाटा हो जाते हैं, गोदरेज हो जाते हैं, और जुडिशरी में फलियस नरीमन हो जाते हैं, रोहिंटन मिस्त्री हो जाते हैं, फिल्मों में भी बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं। और करते क्या है, वो बैठ के हिंदू समाज की कब्र खोदने लगता है। टाटा वाले टिस को फंड करते हैं, टिस वाले कितने एंटी इंडिया लोगों को फंड करते हैं, जुडिशरी के जितने पारसी हैं वह, और ये लोग लोकतंत्र के नाम पर, इनका सारा जो दम्भ है, सारा जीवन है लोकतंत्र के नाम पर। इस लोकतंत्र को हम अपने हिंदू समाज अपने कंधे पे ढो रहा है। तो जब बात SIR की हो रही है तो SIR का यह समझना आवश्यक है कि देश की बीमारी, भारत शरीर में जो बीमारी लगी हुई है, भारत के लोकतंत्र में जो बीमारी लगी हुई है, जो कुछ कीड़े पड़ गए हैं इस शरीर में, उसकी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, सर्जरी चल रही है। और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कोई यदि SIR के नाम पर या वोटर प्रक्रिया के नाम पर कहीं से भी भ्रमित करने का प्रयास करे तो कृपया आप, हम सब मिलकर, हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आगे बढ़कर उन लोगों को जवाब दें, और उन लोगों को समझाने का तो ना प्रयास करें पर कम से कम जवाब देने का प्रयास करें, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आएगा कि लोकतंत्र वो जितना एंजॉय कर रहा है वो सिर्फ इस कारण से एंजॉय कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हिंदू समाज है और हिंदू मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी छोटी छोटी या कम संख्या वाले समाज को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और लोकतंत्र को जीते हैं।
इसी लोकतंत्र के मारे वाकई में गरीब घरों से निकले हुए, गांव देहात से निकले हुए लोग, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, जिनको ईश्वरीय गुण प्रदान होता है नेतृत्व का, वो आगे बढ़ते हैं और देश को एक नई दिशा देते हैं। चाहे वो दलित समाज से आए हुए मायावती जी हो, चाहे वो सैफई से उठा हुआ मुलायम हो। मैं सिर्फ नेतृत्व के गुण की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आसुरी गुण है या कौन सा गुण है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुलायम और लालू की बात कम से कम यह है कि लोकतंत्र ने उनको यह मौका दिया। मायावती जी देश भारत के लिए कभी उनके मन से या कभी मुख से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकला। अपने समाज का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया क्योंकि लोकतंत्र ने दिया है, इस हिंदू समाज ने दिया है। बाकी सबसे बड़ा लोकतंत्र को जीता हुआ उदाहरण तो स्वयं मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उत्तराखंड से आते हैं। कहाँ गए, सेवा करनी थी समाज की, करते करते कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोकतंत्र ने यह मौका दिया। तो ये जो SIR की प्रक्रिया है, इस लोकतंत्र को और स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। ये भारत रूपी शरीर में जो रुग्णता लग गई थी, बीमारियां लग गई थी, उसको दूर करने की और ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहा है भारत को यह SIR की प्रक्रिया। तो कृपया हम और आप, जब तक यह SIR की प्रक्रिया चल रही है और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनको हम ये बताएं, समझाएं कि आप गलत सोच रहे हैं, और उनको यह समझाने का प्रयास करें कि भैया जो तुम विरोध कर रहे हो ना, ये विरोध भी लोकतंत्र के मारे है। और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू समाज है, अन्यथा किसी और के रूल में होते तो ये विरोध क्या, ज़बान बंद करने का ही माहौल रहता। कुछ बोल भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते। तो लोगों का, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स का यह समझना, हो सकता है उन्हें लगता है कि अरे ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। नहीं, ये लोकतंत्र बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हिंदू समाज है इसलिए है लोकतंत्र है। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पता होना चाहिए। और ख़ासकर इसके सारे उदाहरण हमको आसपास बिहार में, बंगाल में दिख रहे हैं। तो कृपया हम लोग, बंगाल चुनाव भी 2026 में होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल के लिए तो डू और डाई है, भारत के लिए भी डू और डाई है कि क्या विदेशी नागरिक यहाँ, विदेशी लोग यहाँ घुसपैठिए बनकर भारत के मरे हुए हिंदुओं के नाम पर वोट देंगे? क्या यह लोकतंत्र होगा? क्या इस लोकतंत्र में हमें आपको जीना है? तो इस बात की चर्चा करना और इस बात पर लगातार चर्चा करना बड़ा आवश्यक लगा, इसलिए मैंने आपसे अपनी बात, अपने विचार साझा किए। यदि आपको उचित लगते हो, काम के लगते हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे SIR की प्रक्रिया पर और लोकतंत्र के स्वरूप पर, जो भारत जीता है और जो भारत को जिंदा रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।